और मध्य प्रदेश में चुनाव में किसकी सरकार बनेगी और कौन विपक्ष में बैठेगा, इसको लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने सर्वे कराए हैं। लेकिन इस चुनाव को लेकर हुए खुफिया सर्वे की रिपोर्ट की जानकारी BSTV के हाथ लगी है। इस रिपोर्ट के बाद सबसे ज्यादा बीजेपी टेंशन में है। क्या है इस रिपोर्ट में, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास पेशकश और ये खास रिपोर्ट। खुफिया रिपोर्ट में किसकी बन रही सरकार, कौन मजबूत कौन कमजोर, किस अंचल में कौन आगे कौन पीछे। रिपोर्ट के बाद टेंशन में बीजेपी कांग्रेस बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। खुफिया सर्वे के बाद बदली रणनीति। राजनीति में खुफिया रिपोर्ट के मायने काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त इसकी अहमियत पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि ये सटीक आकलन तो नहीं बताती, लेकिन एक अनुमान तो इससे लगाया जा सकता है। साल 2023 के रण में सभी सियासी दल अपना दम भर रहे हैं, लेकिन मूल रूप से चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। अपनी स्थिति को परखने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने तमाम सर्वे कराए। इन सर्वे के आधार पर उम्मीदवारों को तय भी किया जा रहा है। जनता के भाव को समझा जा रहा है। जहां पार्टी कमजोर है वहीं पूरी ताकत झोंकी जा रही है। लेकिन बात मौजूदा स्थिति यानी 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच की करें तो खुफिया रिपोर्ट ने कांग्रेस और बीजेपी को टेंशन में डाल दिया है। तमाम एजेंसियों की तरह इस बार भी खुफिया सर्वे कराया गया। ये सर्वे अपने स्तर पर एक विशेष विभाग करता है और दूसरी एजेंसियों की तरह बकायदा जनता के बीच जाकर उनकी राय जानी जाती है और इसी आधार पर हर एक विधानसभा सीट का डेटा कलेक्ट कर पूरी रिपोर्ट तैयार होती है। खुफिया रिपोर्ट में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर। ग्वालियर चंबल में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं। महाकौशल में कांग्रेस को टक्कर देगी बीजेपी। मालवा निमाड़ में कांग्रेस के सामने चुनौती। विंध्याचल में कांग्रेस बीजेपी को देगी मात। बुंदेलखंड में बीजेपी कांग्रेस में टक्कर। साल 2018 में मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट में से कांग्रेस ने 114, बीजेपी ने 109 सीट, बसपा ने 2 और सपा ने 1 सीट और अन्य ने 4 सीटें जीती थी। लेकिन 15 महीने के बाद कांग्रेस सरकार चली गई और फिर नए समीकरण के दम पर बीजेपी के पास कुल 127 विधायक आ गए और कांग्रेस के पास 96 विधायक रह गए। बीजेपी को 41.2% वोट मिले तो वहीं कांग्रेस को 40.89% वोट मिले। आरक्षित सीटों की स्थिति देखें तो SC की सीट 35, ST की 47 सीट और 148 सामान्य सीट है। 84 सीटों पर आदिवासी वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा को पूरे प्रदेश के सभी अंचलों में अपूर्व जन समर्थन और उत्साह मिला है और स्वाभाविक तौर पर अगर हम विंध्य की बात करें तो पिछले बार भी विंध्य का वोटर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ था। ग्वालियर चंबल में जो कांग्रेस के पास एकमात्र चेहरा श्रीमंत सिंधिया जी के रूप में था, वो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेतृत्व में सम्मिलित हैं। मालवा निमाड़ की बात करें तो वहाँ का वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ सतत तरीके से जुड़ा रहता है। जब पिछली बार किसानों को बहकाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उस अंचल के वोट अपने पक्ष में करने का प्रयास किया था, तब भी उनको मुंह की खानी पड़ी थी। और अगर हम बात करें यह जो मध्य भारत का क्षेत्र है, नर्मदापुरम और भोपाल संभाग की, तो यह पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र के लोग वोटर रहे हैं। इनका राष्ट्रवादी विकास की जो विचारधारा है उस पर विश्वास रहता है और स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश के सभी अंचलों के लोगों के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः विशाल बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। यह बात जरूर है कि शिवराज सिंह जी उस जुआरी की तरह अब बचने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी दांव भी वो खेलने में चूक नहीं रहे हैं। मगर सरकार कांग्रेस की आएगी, चाहे वो विंध्य हो, ग्वालियर चंबल हो, महाकौशल हो, मध्य भारत हो, निमाड़ हो, मालवा हो, भोपाल नर्मदापुरम संभाग हो। वहाँ बेहतर से बेहतर सीटों पर हम लोग अपना प्रदर्शन करके स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रदेश का कोई भी अंचल
हमारे लिए चुनौती भरा है या संघर्ष का है। हम हर अंचल में विजय पताका फहराएंगे। सियासी समीकरण को बदलते समय नहीं लगता, लेकिन खुफिया सर्वे की रिपोर्ट में सभी सियासी दलों को टेंशन में डाल दिया है। सब समय के साथ अपनी रणनीति को बदल रहे हैं। चुनाव के समय जब इस तरीके की रिपोर्ट आती है तो पार्टियां अपनी रणनीति को भी बदलती है। हालांकि चुनाव में अब समय कम बचा है, यही कारण है कि लगातार नई नई रणनीतियों को लेके दोनों ही पार्टियां आगे बढ़ रही है। कैमरामैन अमित के साथ मनोज राठौर, BS टीवी, भोपाल।